गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे। जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, क्योंकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हो, ब्लॉग देखते हो, कमेंट करते हो, मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प करते हो। इसलिए मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबके सारे सपने पूरे हो। सुबह का टाइम है, बाहर मंगलवार है तो 108 हनुमान चालीसा चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया है। सासू जी अपनी रजाई में हैं, पतिदेव चाय पी के वापस सो चुके हैं, मैं आ गई अपने काम करने के लिए। और मैंने सुबह सुबह आटा लगा दिया और बड़ी वाले भुजिया होती है ना, बड़ी वाली सेवें, वो बना दी है सब्जी। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी मेरे पीने के लिए गर्म पानी। गर्म पानी पीऊँगी, पीती रहूँगी और काम करती रहूँगी, क्योंकि मैं बालकनी धोने जाऊँगी तो क्या गर्म ज़्यादा कर लेती हूँ, फिर आते जाते सिप सिप करके पीती रहती हूँ। और नाश्ते में आज मुझे बनाना है सैंडविच, तो माता जी को पूछना पड़ेगा वो सैंडविच खाएंगे या लड्डू। और कल मैंने मंगवाई थी ब्रेड, वाइट सैंडविच ब्रेड, और ये आटा ब्रेड। आटा ब्रेड सानू के लिए, वाइट ब्रेड पतिदेव के लिए। इनको ना वाइट ब्रेड अच्छी लगती है, सानू को आटा ब्रेड अच्छी लगती है। और मुझे सारी ब्रेड अच्छी लगती है जो मुझे मिल जाए, खाने को मिल जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ माता जी के लिए चाय। इसमें बिना अदरक की चाय है, मीठी ज़्यादा है, दूध कम है, पत्ती ज़्यादा है। सबको ना अपनी अपनी चाय का वो अलग टेस्ट अच्छा लगता है। माँ जी को चाय मीठी चाहिए, दूध कम चाहिए, पत्ती ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, दूध कम होना चाहिए। तो उनकी चाय मैं अभी अलग ही बना के दे रही हूँ, उनको पसंद नहीं आती। और मैं सोचती हूँ सर्दी में यहाँ खड़े खड़े चाय बनाई से अच्छा मैं ही बना के दे दूँ। मुझे लगता है वो खुद बनाते हैं ना, तो फिर मुझे शर्म आती है, तो मैं खुद बना के देती हूँ। पर उनको जमता कम है, पर वो पी लेते हैं, तो मैं उनकी अलग ही चाय बना के दे रही हूँ। चाय बना के फिर उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। हाँ, मुझे राब भी बनानी है, राब बनानी है, चटनी बनानी है। चलिए जी, माता जी की चाय बन गई है, दे देते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ राब। मैंने दही में बाजरे का आटा, नमक, अजवाइन डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, 2 कटोरी राब। और माँ जी को ना राब बहुत पसंद है, मतलब वो ना इतना खुश होता है जब मैं राब बना लेती हूँ। मैं रोज़ ही बनाती हूँ, संडे वाले दिन नहीं बनाई थी तो उन्होंने बोला बीन नहीं आज आपने बनाई को नहीं। मैं कि नहीं माँ जी आज को नहीं बनाई। तो बोले वाह पड़े तो रोज़ बना लिया अगर। एक माँ जी को ये राब बहुत पसंद आई और एक जो मैं चटनी बनाती हूँ ना वो बहुत पसंद आई। खुश हो जाता है, बोले मन तो नहीं आज चटनी राब मिल जाए, नहीं राम जी मिल जाए। तो बस जब तक माँ जी है तब तक मैं रोज़ बनाऊँगी, फिर मैं अकेले के लिए नहीं बनाऊँगी। माँ जी मन 2 जन होता ना तभी मन करता है, सिंगल मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि सानू खाती नहीं है, पतिदेव खाते नहीं है। और माँ जी अब घूघरे बंद गए माँ जी के जाने के लिए, अब उदास रहने लग गए। मुश्किल से उन्होंने 6-7 दिन राजी राजी रहे। अब मंडे से ना एकदम चुप चुप हो गए, उदास हो गए, मन नहीं लग रहा। पर अब बीच में हम छोड़ के आ नहीं सकते, अब संडे को ही छोड़ के आ सकते हैं। पर जैसे तैसे वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। पर मुझे ज़्यादा नहीं बोलते, सानू को बोलते हैं जी को नहीं लगा बेटा, सही करूँ। पर मेरी मजबूरी है कि 5-6 दिन में हमने सोचा आए हैं, इतने साल बाद आए हैं तो कम से कम कुछ तो रहे। वरना पतिदेव तो एक बार बोले संडे को छोड़ आता है। मैंने कहा यार आए हैं तो कुछ तो लगे कि हाँ आए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, उनका टाइम पास कुछ नहीं है। मतलब हमारा हम जब हम बूढ़े होंगे ना तो हमारे पास मोबाइल होगा, टीवी होगा, वो मोबाइल चलाते नहीं है।
टीवी में वो सिर्फ और सिर्फ कथा देखते हैं, और कुछ देखते नहीं है। कथा भी उनको ज़रा जमती नहीं है, क्योंकि वो इतनी बार कथा सुन चुके हैं ना, वो अब उनको वो सुनी हुई कथा में इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो ऐसे बोर हो जाते हैं। और ये देखो, आज चटनी कूटी है माँ जी ने। मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, इतने में माँ जी आ गए, बोले मैं कूटती हूँ। मेरे से ज़्यादा अच्छी कूटी है, मैं इतनी अच्छी नहीं कूटती। और यहाँ पर मैंने की है नाश्ते की तैयारी। ये मेरे लिए सैंडविच है, इसमें ऑलिव्स डाले हैं। पतिदेव के लिए, ये माँ जी के लिए बन रहा है। और एक मैंने बनाया है मीठा सैंडविच। यम। बहुत दिनों बाद सैंडविच बनाया। और मेरे जो नखरीले पति हैं, उन्होंने बोला मेरा सैंडविच इसमें सेकना, इसमें नहीं, तो उनका इसमें बन रहा है। और माता जी नाश्ता करके गए, बालकनी में धूप आ गई है। माँ जी को सैंडविच अच्छा लगा, खाया तो एक, उन्होंने भी एक खाया, मैंने भी एक खाया, एक ही पतिदेव खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी है। पतिदेव अपना नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। और ये जो इलेक्ट्रिक वाला है ना सैंडविच मेकर, इसको तो मैं ना टिश्यू पेपर से साफ़ कर देती हूँ, इसको मैं मांज लेती हूँ। ये धो नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे टिश्यू से पोंछ के ठंडा हो जाता है जब अंदर रख देती हूँ। और माँ जी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत दिनों बाद ना किसी के हाथ का खाना खाते हैं ना, दूसरे के हाथ का, तो अच्छा लगता है। वो हमेशा वहाँ पे बाबीसा के हाथ का खाते हैं, तो अब बहुत दिनों बाद मेरे हाथ का खा रहे हैं ना। हालांकि मेड़ता रोड जाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ, लेकिन यहाँ जोधपुर में जगह चेंज, पानी चेंज, बनाने वाला चेंज, तो उनको अच्छा लगता है। हाथ खाते वो बहुत कम है, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा लगता है, तो उनको सैंडविच भी अच्छा लगा। और जो मैं चटनी बनाती हूँ, आज चटनी माँ जी ने कूटी, मैंने कूट रही थी तब तक माँ जी आ गई, बोला आज मन दे मैं कूटूँ। फिर उन्होंने जोर लगा के अच्छे से कूट दी। मुझसे इतने अच्छे से कूटी नहीं जाती, मतलब इतना टाइम भी नहीं होता। वो धीरे धीरे बैठे बैठे यहाँ रसोई में बैठ गए थे, धम 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 धम, चलो बर्तन धोते हैं। चलिए जी, अब मैं भी चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के, फिर बनाएंगे रोटी। चलिए जी, लाइट जा चुकी है। मैंने पतिदेव के नहाने के लिए गर्म पानी चढ़ाया है, और कल भी इस टाइम लाइट चली गई थी, आज भी चली गई। गीज़र चलेगा नहीं, तो मैं इसमें गर्म पानी कर रही हूँ इनके नहाने के लिए। और कल भी मैं जूस नहीं बना पाई थी, जूस की सारी तैयारी करी हुई रह गई, और आज फिर लाइटें चली गई है, और जूस मैं कैसे बनाऊँगी, लाइट नहीं आई तो। आज मैंने ना, कल बाकी सब्जियां काटी हुई थी, आज मैंने ऑरेंज और चुकंदर भी काट दिया, और लाइट गई। अब सोचो मैं कैसे जूस बनाऊं। लाइट वाले को ना चटनी बना दी, चटनी। सानू करती है, सानू को ना ज़्यादा ऐसे प्यार आता है ना, तो ये होती ऐसे करती। वैसा ही मेरा काम रुक जाता है लाइट की वजह से। तू सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है, जो देखूं तेरी सूरत। ओ जी बल्ले बल्ले, शावा शावा लाइट आ चुकी है। ये देखो, कल की सारी कटी हुई मैंने फ्रिज में रखी थी, तो लाइट जाए उससे पहले मैं झाड़ू निकालने से पहले भी जूस बना दूंगी। मिक्सर निकाल लेते हैं। मुझे लाइट पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, रत्ती भर भी। और ये जो पानी गर्म हुआ है, पतिदेव का तो गीज़र में हो रहा है गर्म पानी, तो ये वाला पानी मैं माता जी को दे दूँगी नहाने के लिए। वो भी वेट कर रहे हैं कि नहाऊँ मैं। और
यहाँ पर मिक्सी चला के जूस बना के मैंने साइड में रख दिया है। पतिदेव आएंगे तब मैं उनको छान करके दूंगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। मैं खुश हो रही हूँ कि लाइट आ गई, लेकिन लाइट जा भी सकती है, इसलिए मैंने सोचा पहले ही घुमा देती हूँ एक बार। और माँ जी बाहर है, आप सोच रहे होंगे दुपट्टा हटा के आप डस्टिंग कर रहे हो। माता जी बाहर बालकनी में बैठे हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो दुपट्टा हटा करके मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी एक हैबिट छूट गई है ना दुपट्टा ओढ़ने की। तो जब मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो वो बीच बीच में मेरे हाथों में आता है। झाड़ू निकालती हूँ तो झाड़ू के साथ अड़ जाता है। तो मैंने सोचा चलो माँ जी बाहर आए, तब तक मैं थोड़ा इजीली काम कर लेती हूँ। तो मैं सोफे वोफे साफ़ करूँगी, ये वाला एरिया साफ़ करूँगी, फिर पतिदेव को जूस दूँगी। चलिए जी, जूस बना लिया है और यहाँ पे मैंने डाला है काला नमक। इसमें एक पूरा नींबू निचोड़ दूँगी। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया और हाथ मुंह धो के भी आ गई। अब कल कपड़े धोए थे ना, वो समेट रही हूँ। फिर हम खाएंगे खाना। यही काम होता है मेरा, काम करो, खाना खाओ, सो जाओ, काम करो, खाना खाओ, वॉक पे जाओ, सो जाओ। वैसे सबका यही होता है, मेरा भी यही है। और ये देखो, ये जो कुर्ता है ना, ये कुर्ता और ये कुर्ता दोनों सेम है। ये दोनों हमने मुंबई से लिए थे 2 साल पहले, पता नहीं 3 साल पहले। सेम कुर्ते हैं। ये कुर्ता लिया था सानू ने कि मैं पहनूंगी, उसने नहीं पहना। ये लिया था मैंने कि मैं पहनूंगी, पर मैं पहन रही हूँ। तो मैं अब ये भी पहन रही हूँ, मैं ये भी पहन रही हूँ। दोनों सेम डिज़ाइन है, देख लो, बिल्कुल डिट्टो। पर सानू ने सिर्फ लिया, पहना एक बार भी नहीं। इसको क्या बस लेने का शौक है, पहनने का नहीं है। एक बार जल्दबाजी में ले लेगी, हाँ पहनूंगी पहनूंगी मैं पहनूंगी, फिर नहीं पहनती। तो बस इनको मैं फोल्ड करके रखूंगी। प्रेस तो आज नहीं करूंगी, देखूंगी कब करूंगी, क्योंकि प्रेस के लिए ना मेरे को यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं। अब प्रेस करनी है तभी मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेस करना पसंद नहीं है। और बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि हमें प्रेस करना पसंद नहीं है, हमें भी प्रेस करना पसंद नहीं है। और मुझे भी प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मार्केट से करवाते ना तो बहुत महंगी होती है। मतलब एक कपड़े के 10 रुपये, पता नहीं 15 रुपये लेते हैं। अब मान लो मैं दिन में 10 कपड़े कराऊँ तो इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि हमारे जो कपड़े ना, इनको भी प्रेस करना पड़ता है, सल पड़ जाता है इसलिए। तो चलो मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, सब अपने अपने जगह पे चले गए। सानू अपने रूम में, माँ जी अपने रूम में, मैं अपने रूम में। और खाना खाने के बाद मैंने एक व्लॉग एडिट किया, थोड़ी देर टीवी देखा, और अब जय सिया राम, नींद। अब हम लेंगे नींद बढ़िया वाली। माँ जी को तो खाना खाते ही नींद आती है। माँ जी तो ऐसे हैं कि दोपहर में खाना खाते ही सो जाते हैं, और रात को माँ जी 7 बजे के करीब खाना खाते हैं, और हम लोग वॉक करके 7:30 बजे वापस आते हैं ना ऊपर। मैं 7 बजे नीचे उतरती हूँ वॉक के लिए, शाम को पतिदेव आते हैं तब। तो 7 से 7:30 मैं वॉक करती हूँ, 7:30 ऊपर आती हूँ ना, तब तक माँ जी को नींद आ चुकी होती है। मैं माँ जी के रूम में आती हूँ, जाती हूँ किसी काम से ना, तो माँ जी को कुछ पता नहीं चलता, वो मस्त अपने नींद ले रहे होते हैं। और ये अच्छी बात है, पता है। मतलब क्या होता है ना, कहते हैं कि बूढ़े लोगों को नींद कम आती है। भगवान टच वुड, माँ जी ना जल्दी सो जाते हैं 7:30 बजे, और माँ जी को अच्छी नींद आ जाती है। तो माँ जी अब खाना खा के अपना सो गए। मैंने थोड़ी देर टीवी भी देखा, और अब मुझे नींद आ रही है। अब मैं सोऊंगी। सॉरी, उबासी आ गई। और आपसे मिलूंगी सीधा 4 बजे या फिर 5 बजे, पता नहीं कब, जब भी मुझे याद आएगा। व्लॉग बनाना है। चलिए जी, 4 बज गई है और मैंने दाल भिगोई है। आज मैं बनाऊंगी डिनर में दाल तड़का। और यहाँ पे मलाई जमाई है, क्योंकि मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी।
और मैंने बनाई है चाय। आज तो माँ जी ने भी चाय बनाई पी है। उनको मैंने बिना अदरक वाली चाय दे दी है और मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाई है। चलिए जी, चाय लेके कमरे में आ गई हूँ। माँ जी कथा देख रहे हैं। आज जैसे ही कमरे से बाहर निकली मैंने एक ही बार पूछा, माँ जी चाय बनाऊँ? फटाक से, मतलब मैंने माँ जी चाय इतना बोला। माँ जी बोले हाँ बीरनी आज चाय बना दो, क्योंकि आज सर्दी है, कल के मुकाबले आज ज़्यादा सर्दी है मतलब। तो माँ जी बोले बीरनी आज तो सर्दी बहुत है, आज तो अपने दोनों के चाय बना ले। तो मैं 2 बार चाय बनाती हूँ, यूँ है ना, एक ही भगोनी में चाय बनाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो पहले माँ जी की चाय बनाई, बिना अदरक की, कम दूध की, मीठी ज़्यादा। माँ जी मीठी ज़्यादा पीते हैं। फिर मैंने मेरे लिए चाय बनाई, दूध ज़्यादा, अदरक ज़्यादा, मीठा कम। तो फिर मैंने मेरे लिए चाय बनाई। तो बस अब मेरी चाय लेके आई हूँ। माँ जी कथा देख रहे हैं। कथा में कुछ हरिश्चंद्र जी का कोई टॉपिक चलता है, राजा हरिश्चंद्र जी का कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, जिसमें माँ जी को आ रहा है इंटरेस्ट। तो माँ जी कह रहे हैं कि बीननी आज वो नहीं, वो सुनावा नहीं, मैंने सुननी है। तो मैंने कहा माँ जी आप सोफे पे बैठ जाओ, चाय पीते रहो और कथा सुनते रहो। तो माँ जी कथा सुन रहे हैं, मैं बस अब चाय पीऊँगी। और पतिदेव का कॉल आया था कि मुझे मीठे चावल खाने हैं। पीले चावल बनाते हैं ना बिनज, वो खाना है, वो बना। पर मैंने सानू को बोल दिया था कि आज मैं जीरा राइस और दाल तड़का बनाऊंगी। अभी सानू को पूछती हूँ वो क्या कहती है। अगर सानू के लिए अलग से चावल उबाल दूँ और फिर हमारे लिए, एक मेरे बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। सानू के लिए उबले हुए चावल अलग बनाऊँ, पतिदेव के लिए मीठे चावल अलग बनाऊँ, दाल तड़का बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, मतलब घर में 2-3 सदस्य होते हैं और इतनी इतनी चीज़ें खूब सारी बनती है। मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। कभी कभी तो मैं बना देती हूँ, कभी कभी गुस्सा आता है। और हाँ, एक ऑर्डर और आया था, मुझे नान खानी है, नान बना। मैंने कहा नहीं बनाऊँगी नान। पता है, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाती थी खाने में, आप मानोगे नहीं। मतलब आए दिन हमारे घर में ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनता था। कभी प्लेन नान, बटर नान, गार्लिक नान, खुब्बा रोटी, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, ये वो बहुत बनता था। तरह तरह की पनीर की, काजू की सब्जियां बहुत। पर मैं ना भाई इतनी मेहनत करके बनाती थी, पर ये लोग नहीं, सिर्फ मेरे पति। बच्चे तारीफ करते, पति तारीफ नहीं करते थे कभी भी। चुपचाप खा लेते, मुंह बना लेते। तो फिर मैंने अब बनाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा अब खाओ, घर का नॉर्मल खाना खाओ, बेसिक खाना खाओ। सब्जी रोटी, हरी सब्जियां, घर की सब्जियां, दाल कड़ी, यही खाओ। आप लोग इसी खाने के लायक हो। मतलब मैं हमेशा बोलती थी यार मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, इतनी वैरायटी बनाती थी। मतलब जो लोग मेरे 1.5-2 साल से या 4 साल से मेरे चैनल से जुड़े हुए ना, उनको पता होगा मैं बहुत वैरायटी बनाती थी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे बनाती थी और एकदम खूब सारी चीज़ें बनाती थी। पर अब मैंने बनाना ही छोड़ दिया। तो मेरे को बिनज खाना है, ये खाना, मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। नान खाना मैं नहीं बनाऊंगी, पर नान कभी ना कभी तो बना के दूंगी। अभी तो देखो माँ जी नहीं खाते नान वान, क्या है, माँ जी के बूढ़े हैं ना, तो माँ जी से ज़रा हार्ड चीज़ें, चिड्डी चीज़ें, ये सब माँ जी नहीं खा सकते। माँ जी को चाहिए एकदम रूई जैसी सॉफ्ट रोटी चाहिए, कम मसाले की सब्जियाँ चाहिए। तो अभी माँ जी हैं जब तक तो ये सब चीज़ें नहीं बनाऊंगी। फिर माँ जी के जाने के बाद इनको एक दिन कोई बढ़िया काजू करी और गार्लिक नान या फिर प्लेन बटर नान, जो भी इनको बना के मुझे घर पे खिलानी पड़ेगी। क्योंकि ये ना तारीफ़ नहीं करते, लेकिन इनको बाहर की भी नहीं पसंद आती। इनको मेरे हाथ की ही बटर नान और ये सब पसंद आती है। तो खिलानी पड़ेगी कभी ना कभी। क्योंकि अभी तो वो प्यार से बोल रहे हैं, फिर वो गुस्से से भी बोलेंगे, थप्पड़ से नहीं, गुस्से से भी बोलेंगे कि तू तो बनाती ही नहीं है ये सब। चलो पहले मैं आराम से बैठ के चाय इंजॉय करती हूँ, फिर चलते हैं किचन में। हमारी सही जगह है किचन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि है ना, मैं उठती हूँ, काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर नाश्ता खाती हूँ, फिर काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। सुबह शाम यही होती है। और सबकी ये होती है, मेरी नहीं, सबकी यही होती है। तो बड़ा, आज मैं सुबह खुद ही सोच के हंस रही थी कि उठते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, क्या लाइफ है हमारी। चलो चाय। A few moments later. चलिए जी, किचन में आ गए हैं और पतिदेव पे थोड़ी सी मुझे लगा कि यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, बना देते हैं, बीनज बना देते हैं। बीनज यानी कि मीठे पीले चावल होते हैं ना, जो कुछ लोग, क्या मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे, पीले चावल होते हैं जिसमें लौंग का तड़का, इलायची, ड्राई फ्रूट डाल के पीले चावल बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीनज। वो मैंने बनाए हैं, दाल तड़का बनाई है, रोटी बनाऊंगी। ये पतिदेव को बहुत पसंद है और ये मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। और कुछ लोग इसको जर्दा राइस भी बोलते हैं। मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है नीतू चौहान ब्लॉग्स पे,
स्वीट रेसिपी में जाओगे ना। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे कल आपको।